हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर बेस्ड लाइकोपिन सेंसर जो है उसको डेवलप किया है। तो ये जो खबर आई थी डाउन टू अर्थ, जो एक मैगजीन होती है रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें ये जो आर्टिकल एक छपी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली ये लाइकोपिन सेंसर होती क्या है, यहाँ पे ये कैसे लाइकोपिन को डिटेक्ट करते हैं, लाइकोपिन क्या है और उसकी यूज क्या है। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली रिसर्चर जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में स्थित है, उन्होंने एक बायो सेंसर जो है उसको डेवलप किया है। तो ये बायो सेंसर जो है नैनो स्केल में जो डिटेक्ट करती है लाइकोपिन को। ये नैनो स्केल क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये खबर जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने भी पब्लिश की थी। तो ये बायो सेंसर यानी कि एक ऐसा सेंसर है, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप जैसी, जहां पे मिनिमल स्कैटरिंग और मैक्सिमम सेंसिटिविटी के हिसाब से ये डिटेक्ट करती है। अभी स्कैटरिंग क्या होती है, यानी कि मान लीजिए कि दो मार्बल्स है, आपने दो अलग अलग जगह से छोड़ दिए, एक दूसरे के साथ जब ये कोलाइड करेगी अपनी डायरेक्शन चेंज करके हट जाएगी। तो ये जो है स्कैटरिंग, यानी कि लाइकोपिन के जो छोटे छोटे पिगमेंट्स होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप जो है लाइकोपिन को डिटेक्ट कर सकती है। पुराने जो अलग अलग पेपर स्ट्रिप इससे पहले भी जो है डेवलप किए गए थे, उससे काफी ज्यादा ये सेंसिटिव है। और ये सेंसर जो है एक पोर्टेबल स्मार्टफोन बेस्ड जो है, उसमें स्मार्टफोन पे भी यूज किया जा सकता है एक फ्लोरोसेंट पेपर स्ट्रिप के थ्रू। और जब ये स्मार्टफोन में भी यूज किया जाएगा तो स्मार्टफोन से भी जो है लाइकोपिन को डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी ये जो पेपर स्ट्रिप जो ये नैनो स्केल के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है, ये रीयूजेबल है, एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप है, और ये लाइकोपिन को डिटेक्शन को बहुत ही इजी, चीप और लेस टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से डिटेक्ट कर सकती है। तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा ये नैनो है क्या। अगर आप लोगों ने स्केल में अलग अलग देखा होगा तो 1 मीटर जो है उसको अगर आप 1000 यानी कि 1000 गुना भाग करेंगे तो ये 1 माइक्रोमीटर होती है। तो आप देख सकते हैं फिर 1 माइक्रोमीटर जो है, सॉरी मैं माइक्रोमीटर बोल रहा हूँ, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को अगर आप 1000 गुना भाग करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर आएगा। तो 1 माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर स्केल में जो है लंग की एल्वियोलीज आती है, अलग हमारे जो लंग्स में होती है। पोलन ग्रेन्स जो होती है 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। जो हेयर जो होती है ये लगभग 60 माइक्रोमीटर की होती है। बैक्टीरिया लगभग 1 माइक्रोमीटर का जो बैक्टीरिया होती है। अभी माइक्रोमीटर को फिर से अगर आप 1000 गुना जो है भाग करेंगे, उसके बाद आएगा नैनो स्केल, नैनोमीटर में। तो आप देख सकते हैं जो ब्लड सेल होती है ये लगभग 7 माइक्रोमीटर की होती है। वायरस जो होती है ये नैनो स्केल में आती है। तो वायरस जो होती है 10 से लेकर 150 नैनोमीटर तक की हो सकती है, जो हमारे खाली आंखें जो है डिटेक्ट नहीं कर सकती है। फिर जो डीएनए होती है, डीएनए 2 नैनोमीटर तक होती है, और 0.1 नैनोमीटर तक की जो एटॉम होती है, और जो एटॉम को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है नैनो स्केल पे आती है। तो मिलीमीटर जो हो गई 10⁻³ मीटर, और देन माइक्रोमीटर हो गई 10⁻⁻6 मीटर, और जो नैनोमीटर होती है 10⁻⁹मीटर। यानी कि 1 मीटर को अगर इतने टाइम्स आप डिवाइड करेंगे तो नैनो स्केल में आती है, बहुत ही सूक्ष्म। और ये जो पेपर स्ट्रिप जो है डिस्कवर की गई है, ये लाइकोपिन के जो पिगमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकती है। तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये लाइकोपिन जो है ये होती क्या है। तो लाइकोपिन एक टाइप का ऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसको कैराटिनॉइड भी कहा जाता है। तो जनरली प्लांट्स हो गई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये खुद से जो है अपने लाइकोपिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को जो अगर लाइकोपिन लेना होता है तो वाया डाइट यानी कि खुराक से ही लेना पड़ता है। अलग अलग जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जिनके रेड कलरिंग होती है, तो ये जो है लाइकोपिन की वजह से होती है। बहुत ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और सेल्स को जो है डैमेज होने से बचाती है। अलग अलग फ्रूट्स या वेजिटेबल हो गई, जैसे कि टोमेटो हो गई, वाटरमेलन, रेड ऑरेंज हो गई, पिंक ग्रेपफ्रूट हो गई, एप्रिकॉट, पपाया, गुआवा, ऐसे चीजों में जो है लाइकोपिन बहुत ज्यादा
पाया जाता है यहाँ पे। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है जो इवन कैंसर से भी प्रिवेंट करती है, हार्ट डिजीज से भी प्रिवेंट करती है, और इसको जो है केमोथेरेपी के साथ इंटरफेरेंस भी किया जाता है और रेडिएशन थेरेपी भी किया जाता है। तो देखिए ये जो सेंसर अभी डेवलप किया है, इसकी यूज क्या है, यूज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े से मेडिकल जो सेक्टर में कौन सी यूज होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंटी कैंसर, यानी कि ये जो है लाइकोपिन को एज ए एंटी कैंसर के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, कैंसर से इसको जो है केमोथेरेपी के साथ इसको यूज करके कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है। एंटी डायबिटिक है ये लाइकोपिन, तो इससे जो है अलग अलग जो लाइकोपिन जो है डायबिटीज के अगेंस्ट जो है बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव, कार्डियो यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो गई तो उसको भी थ्रू लाइकोपिन से मदद मिलती है। अलग अलग कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है सीवीडी, उससे जो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो हमारे सेल्स जो डैमेज होती है, नॉट ओनली सेल्स, डीएनए हो गए, प्रोटीन, लिपिड, इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, सेल्स की प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे न्यूरो प्रोटेक्टिव, यानी कि जो न्यूरल डिफेक्ट होती है अलग अलग उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कॉग्निटिव डिफेक्ट हो सकते हैं, मेमोरी लॉस जिससे एज बढ़ती है, हमारे न्यूरल सेल्स डैमेज होती है, न्यूरल डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जो ब्रेन की डिसफंक्शन के लिए भी जो है जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी लाइकोपिन ठीक कर सकती है। बोन की प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करेंगे, अलग अलग मॉलिकुलर या फिर सेल्युलर इफेक्ट्स जो होती है, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लाइकोपिन से ठीक किए जा सकते हैं। या फिर अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जनरली काफ़ी लोगों को ऐसे परेशानी होती है, तो इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, उसको भी लाइकोपिन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लाइकोपिन की यूज को तो हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऐसी चीजें जब डिटेक्ट किए जाते हैं वो लेबोरेटरी में डेवलप होती है, और जैसे जैसे लेबोरेटरी में डेवलप होने के बाद उसको कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको डेवलप किया जाता है, तो उसके यूजेस को और भी रिफाइन किया जा सकता है कि किस तरीके से उसको यूज में लाया जा सकता है। और ऐसे इक्विपमेंट्स भी बनते हैं, उसको हजारों बार टेस्ट करने के बाद ही अलग अलग डॉक्टर साइंटिस्ट जो है मेडिकल सेक्टर में उसको रेफर करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस ने जितनी इंप्रूवमेंट की है उसका नतीजा यही है कि लेबोरेटरी में ये ठीक होने के बाद आके मेडिकल साइंस में आया है, जिससे हम छोटी से छोटी बीमारी को आज जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं और बहुत हद तक जो है इसको ठीक कर सकते हैं। इवन जो अनक्योरेबल डिजीज भी है उसको अगर समय रहते ही अगर उसको डायग्नोस किया गया तो उसको भी कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। तो ये हो गए मेनली जो यूज जिसके हिसाब से लाइकोपिन के जो ये स्ट्रिप्स को डेवलप किया गया है, ताकि लाइकोपिन को जो है डिटेक्ट किया जा सके और इसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट को अलग अलग मेडिकल सेक्टर में अलग अलग फील्ड में यूज किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एक पेपर बेस्ड जो सेंसर लाइकोपिन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसर्चर्स अलग अलग जगह जो मोहाली में उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।